दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे होंगे और अपने आप को बेटर बना रहे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 7 साल का मैं नॉलेज देने जा रहा हूँ। दोस्तों ये सर्दियां जो आ रहे हैं दोस्तों, मैं ये 7वीं सर्दियां को काटने जा रहा हूँ। मतलब 7वीं सर्दियां हैं ये। जैसे कि जब से मैं इस कंडीशन में आया हूँ तब से लेकर के आज तक 6 ठंडियां तो मैंने काट लिया। ये 7वीं बार ठंडियां आ रहे हैं दोस्तों। उसमें मैंने कैसे अपने आप को बचाया और किस तरह से अपने आप को मैंने रखा, उसके बारे में दोस्तों हम आपको आज बताऊंगा। और दोस्तों आपको किस तरह से इस सर्दियों में रहना है इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों ये सर्दियों में हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। जैसे कि गर्मी तो झेलना हमारे लिए बहुत आसान होता है, जैसे तैसे हम झेल लेते हैं। लेकिन सर्दियों में हमारे पैरालाइज पैरों के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत आता है और हमें बचा के रखना बहुत जरूरी होता है। यदि हम नहीं बचाते हैं तो हमारे पैर और भी ज्यादा वीक होने लगते हैं। तो इसी के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे कि अपने पैरों को बहुत अच्छी तरह से सेफली कैसे रखें। और दोस्तों इसमें एक समस्या आता है, जब कि सर्दियों का मौसम आता है तो हमारे यूरिन बहुत ज्यादा लीकेज होता है। वो क्यों होता है उनके भी बारे में बात करेंगे। उनको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं पूरी तरह से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर से कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि स्पाइनल इंजरी से पीड़ित पेशेंट होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम कॉमन होता है। 95% पेशेंट को ये सेम प्रॉब्लम होगा ही होगा। जैसे कि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये है सर्दियों के दिन में, मतलब पैर ठंडे होना, एक पैर ज्यादा ठंडे रहना, एक पैर थोड़े से कम रहना, एक पैर गर्म रहता, एक पैर ठंडा रहता, ऐसा कुछ होता है। मतलब हर किसी में होता होगा ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे भाई से सुना है ऐसा। यदि आपका हो रहा है एक पैर गर्म रहता है एक पैर ठंडा रहता है तो आप ये टेंशन ना लें कि मेरे एक पैर गर्म रहता है एक ठंडा रहता है। ये बहुत सारे भाई का होता है। मैंने बताया ना 95% पेशेंट का ये कंडीशन रहता है। दोस्तों ये होता क्यों है इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारा इंजरी होता है ना तो हमारे जो लोअर बॉडी होते हैं वो पैरालाइज हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं, उसके साथ क्या होता है, एक पैरों में ब्लड सर्कुलन थोड़े से बढ़ जाते हैं, एक में कम रह जाते हैं। जिस तरफ हम ज्यादा करवट लेके सोएंगे शुरू में तो उस तरफ हमारा पैर वो वीक हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना। आपको ये नहीं करना है कि एक तरफ करवट लेके सोएं एक तरफ ना सोएं। दोनों तरफ आप मेंटेन करके रखा कीजिए, ताकि जैसे कि आप लेफ्ट के तरफ डेली के डेली सोते हैं तो लेफ्ट वाला पैर थोड़ा वीक हो जाएगा। यदि आप राइट के तरफ डेली के डेली सोते हैं तो राइट वाला पैर कमजोर हो जाएगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें मेंटेन करके रखना है। ये आपको ज्यादा अच्छा होगा, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आगे चल करके क्या होगा, आपके पैरों में गर्म ठंडा जो होता है ना वो मीडियम में रहेगा, है ना। तो आप ये ध्यान जरूर से देना इसके ऊपर। और दोस्तों उसी पैरों में क्या होता है, जैसे कि हमारे जो पैर ब्लड सर्कुलन काफी ठीक ठाक रहते हैं वो मतलब गर्म रहता है थोड़ा बहुत। और दोस्तों जैसे कि हमारे जो पैरों में ब्लड सर्कुलन थोड़ा कम होता है उनमें क्या होता है वो थोड़ा सा ठंडा रहता है ना। और दोस्तों जैसे कि अभी सर्दियों के दिन आ चुके हैं, इस वजह से मैं आपको बताया था कि सर्दियों में हम अपने आप को कैसे बचा के रखें, है ना। तो दोस्तों ये जो हो सकता है आपको कि आपके भी एक पैर ठंडे रह सकते हैं, आपके एक पैर गर्म रह सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पैरों को गर्म करने के लिए यदि आपके पैर ठंडे हो जाते हैं तो दोस्तों जैसे कि आपको ये गलतियां नहीं करना है कि हमारे पैर बहुत ज्यादा ठंडे हो गए तो हम एक काम करते हैं, आग को जला लेते हैं। उस आग के सहारे ताप में हम अपने पैर को सेक लेंगे गर्म करने के लिए। ऐसा आपको नहीं करना है, कभी भी आग के ऊपर अपने पैरों को नहीं सेकना है। पैर का स्किन बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने आग के ऊपर धाव के लिए देते हैं ना, वो इतना तेज आकर के लगता है, आपको तो महसूस होता नहीं है, पूरा स्किन को वो जला देता है। आप सेक लिए, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ना फोड़ा निकल आएगा। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, कई बार हुआ है। इस वजह से ऐसा गलतियां आप कभी मत करना। यदि आपको गर्म करना है तो उनके लिए कुछ दूसरा तरीका है, उनको अपनाना होगा आपको। दोस्तों इनके लिए क्या होता है, सर्दियों से बचने के लिए हमें गर्म वाला पैंट होता है ना, वो गर्म वाला पूरा फुल पैंट उनको पहनना है। यदि आप उनको पहनते हैं तो आपके मांसपेशियां थोड़े से गर्म रहेंगे तो आपके पैर भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपके पैर ठंडे हो जाते हैं और उन्हें आप सेकना चाहते हैं नॉर्मल तरीके से तो आप कर सकते हैं इस तरह का जुगाड़। मैं दोस्तों अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि ये मेरे पास एक गमछी बोलते हैं इन्हें, तो ये गमछियां हैं। तो इन्हें क्या करना है, हम आग को जलाएंगे, सूती वाला होना चाहिए। और उनमें क्या करना है, इन्हें सेकना है, ठीक है। आग में इन्हें सेकना है और जैसे कि अपने पंजे के ऊपर रख लेना है, ठीक है। थोड़े बहुत रखना है, फिर इन्हें
फिर हटाना है, फिर आग के ऊपर इन्हें आग में सेकना है, उनके बाद ऊपर से स्किन के ऊपर रखना है। इस तरह से आपको करना है ना। जब तक आपके ये स्किन गर्माहट में थोड़े से ना आ जाए तो आपको इस तरह से प्रॉपर करते रहना है। इस तरह से ही दोस्तों अपने आप पैरों को सेफ रख सकते हैं। और दूसरा तीसरा तरीका आपको नहीं लगाना है दोस्तों। पैरों को गर्म करने के लिए एक और जुगाड़ होता है, जो कि वो इलेक्ट्रिशियन जुगाड़ होता है। उनको ना पैरों में अच्छी तरह से लगा दिया जाता है, पट्टी टाइप का होता है। उनको क्या करते हैं, मतलब बिजली के द्वारा करंट डाल दिया जाता है उसमें। पैरों में क्या करता है वो, मतलब वो गर्मा देता है, तापमान लाता है पैरों को, स्किन को थोड़ा सा गर्माहट में बदल देगा। लेकिन वो भी एक तरफ से ठीक नहीं होता है, वो नहीं होता ठीक। यदि आप ज्यादा देर उन्हें भी रख लिए, उसको मतलब अटैच कर दिए हैं, आप फोन में व्यस्त हो गए या कोई व्यक्ति आ गया आपके पास, आप उनमें लग गए, तो आपका पूरा स्किन ही खराब करके रख देगा। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको बताया नॉर्मली जुगाड़, जैसे कि नॉर्मली जुगाड़ अपने मतलब सूती कपड़े के साथ, जैसे कि मैंने स्किन के ऊपर रख के बताया कि गर्म में आपको सेकना है, उसके बाद स्किन को गर्माहट में डालना है ना, गर्म करना है। इस तरह से ही अपने पैरों को बेटर तरीके से रख सकते हैं और आपके स्किन जो है बहुत अच्छा गर्म रहेगा। और सर्दियों में दोस्तों आपको खास तरह से ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने बेडों को साफ रखें। आप अपने अंदर बेडसोल वगैरह ना भर लें और गंदा वगैरह नहीं रहना चाहिए, साफ सुथरा रहें। कोशिश करें गर्म पानी डिटोल के साथ अपने बॉडी को पूरी तरह से वॉश किया करें, 1 दिन में 2 दिन में, है ना। इस तरह से किया करें। अपने बिस्तर को बहुत अच्छी तरह से साफ रखा करें ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, आप सेफ रहें। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि इन सभी चीज़ों से यदि और भी अच्छी तरह से बच के रहना चाहते हैं तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सरसाइज करें। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे पूरा बॉडी गर्म रहेगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, पूरा हार्ड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्माहट आने लगती है शरीर में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, हमारे हाथ की उंगली से लेकर के पैर की उंगली तक में बहुत ज़्यादा गर्माहट आ जाती है। तो आप ज़्यादातर एक्सरसाइज किया करें, इनसे ही आपके पैर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा सेकने का या कोई भी चीज़ लेने का। मेरा दोस्तों यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी को अच्छी तरह से गर्माहट में रखें। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं आपको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगेगा और हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी को इसी तरह से गर्माहट में रखें। यदि एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बार बार ठंडे होंगे, आपको सेकना होगा, आप भूल जाएंगे। आग के ऊपर भी रख सकते हैं कि यार वहां पे रख लेते हैं, थोड़ा गर्माहट हो जाएगी। जैसे आप रखेंगे कुछ देर में आपके पैर जल जाएंगे। यदि पैर जल गए तो ठंडी के दिन में बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ गए। तो ये सब चीजें आपको नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा सेफ रहना है। ऐसा नहीं है कि गर्मी का दिन है जैसे तैसे आप लेटे हुए कोई दिक्कत है ही नहीं। सर्दियों के दिन में ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप अपने आप को सेफ रखें, अच्छी चीजें खाएं ताकि आपके मतलब डाइजेशन सिस्टम ठीक रहे और वर्कआउट ज्यादा से ज्यादा करें। दोस्तों ऐसा नहीं कि वॉकिंग नहीं करना है, आपको वॉकिंग भी करने का प्रयास करना है, स्टैंडिंग करने का प्रयास करना है। आप जैसे कि रेलिंग वगैरह पे चलते थे तो रेलिंग पे चलने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा मैं मतलब बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहता, ऐसा मत करना। बिस्तर को यदि आप पकड़ के रखेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। यदि आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे आपको ठंड लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे जो बड़े समस्या होता है उसके ऊपर। जैसे कि दोस्तों हमारे जो सर्दियों में यूरिन बहुत ज्यादा लीक होता है, उन्हें हम कैसे मेंटेन करें, है ना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने यूरिन को कंट्रोल कैसे करें। इनके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको डेली के डेली गुनगुना पानी पीना होगा, कम से कम 3 लीटर डेली के डेली। ऐसा नहीं है कि एक बार गर्म करके आप रख दें उनको ही पीना है, आपको नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी पीना है तो 1 लीटर तक गैस के ऊपर या कहीं भी आप उनको गुनगुना करके रखिए और जब भी पीना हो आप जरूर से उस तरह का पानी पीने का ट्राई करें। जब आप गर्म पानी पियेंगे आपके बॉडी अंदर से गर्म रहेंगे, आपके ब्लडर में इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि गर्म पानी पीने से क्या होता है हमारे अंदर इन्फेक्शन नहीं होता है, डाइजेशन भी बहुत अच्छी तरह से ठीक रहता है। तो आप गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए इन सर्दियों में और अपने आप को सेफ रखें और इससे आपके यूरिन भी लीकेज बंद हो जाएगा, आप बहुत अच्छी तरह सेफ रहेंगे, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिए और अपने आप को एक्सरसाइज में लगाए रखें। इनसे क्या होगा, आप भी सेफ रहेंगे, आपके पैर भी सेफ रहेंगे, आपके डाइजेशन भी सेफ रहेंगे, आपका यूरिन वाला समस्या भी सेफ रहेगा, कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं जाएगा यदि इस तरह से चलते हैं तो। क्योंकि
क्योंकि मैं इसी तरह से चलता हूँ, पूरे दिन में गर्म पानी पीता हूँ 4 लीटर कम से कम। 4 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। तो इस तरह से मैं गर्म पानी पीता हूँ। बाकी बात एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब तो आपको लगता होगा कि मैं कैसे सर्दियों में कर पाऊंगा, कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है। जब भी एक्सरसाइज में आप लग जाएंगे तो आपके अंदर अंदर से ही गर्मी आना शुरू हो जाएगा, तो आपके पूरे बॉडी में गर्माहट बने रहेंगे। तो इस तरह से ही आप दोस्तों रहें, अपने आप को एक्सरसाइज के ऊपर लगा के रखें, गर्म पानी पिए, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से सेफ रहें, ताकि आपका यूरिन भी लीकेज ना हो और अच्छी तरह से आप अपने आप को रख पाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको बताना चाहता था पूरी तरह से आप समझ चुके हैं और अपने आप को इस तरह से ही सर्दियों में सरवाइव करेंगे, है ना। अपने आप को बेटर बना के रखेंगे, गर्म पानी पीना है, कंटिन्यू एक्सरसाइज करना है, तो आपको कभी भी सर्दियों का डर नहीं रहेगा, टेंशन नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं। क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आती है, बहुत ज़्यादा ताप आता है, तो हम बहुत अच्छी तरह से सेफ रहते हैं। और आपके यदि पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं तो आप इस तरह से एक्सरसाइज करें, मतलब पैरों को थोड़ा सा इस तरह से सेके। और पैरों में दोस्तों जैसे कपड़ा वगैरह होता है, यदि इस तरह से भी बांध के रख सकते हैं। मैं बांधता था, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि जो कपड़े से आप अपने पैरों को सेके थे वही कपड़े लेना है आपको पूरे पैरों में, जैसे कि यहाँ तक घुटने तक, मतलब एंकल से लेकर के घुटने तक आपको पूरी तरह से उनमें लपेट लेना है ना। इससे क्या होगा, आपके स्किन वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से रहेंगे, गर्माहट में आ जाएंगे, तुरंत से आ जाएंगे। तो आपको इस तरह से रखना है अपने आप को, पैरों में वो कपड़े को डाल लेना है अच्छी तरह से, है ना। उनसे आपके पैर बहुत अच्छी तरह से रहेंगे, सेफ रहेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब गर्माहट में रहेंगे। ऐसे ही आपको करना है, इस तरह से आपको रहना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहिए।